डॉक्यूमेंट देंगे कि ये राइट है, कोई इनसे तहसीलदार साहब को पूछा जाएगा कि राइट है पानी का। बाकी यह है कि इमरजेंसी के लिए बस आप एक इमरजेंसी के लिए बना कहीं से भी इमरजेंसी। जो अतुल है, अतुल शर्मा की तारीफ जितनी भी करें हम कम है। डॉक्टर अतुल शर्मा साहब ने अपनी बीवी और बच्चे खो दिए इन लोगों के लिए। मैं यहाँ का, मुझे सरपंच लोगों ने चुना हुआ है, मैं पिछले 5 साल से सरपंच लोगों को इंतजाम दे रहा हूँ। सारे इंतजाम देते हुए मैं डॉक्टर अतुल शर्मा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये हमारे साथ साथ रहे, पेश रहे और दिन रात 24 घंटे उन्होंने यहाँ काम किया। और अतुल शर्मा की जितनी भी तारीफ की जाए, डॉक्टर अतुल शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर अतुल शर्मा जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद। डीएमओ साहब, डॉक्टर अतुल साहब, डॉक्टर संजीव साहब, मेरे यहाँ के पब्लिक को है जितने नुमाइंदे हैं यहाँ के, मैं आपको अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ आज टुगेदर होने का। जहाँ तक ये कंप्लेंट का मसला है कि यहाँ कोई स्टाफ रात को लड़की को नहीं मिला है 1 बजे, उसके बारे में हम ये कहेंगे कि वो उनकी कंप्लेंट बिल्कुल ठीक है। उसके हम सब पब्लिक जो है उस बात को हम तायद करते हैं। लेकिन जहाँ तक कि यहाँ स्टाफ है, स्टाफ बहुत कम है और एक डॉक्टर अकल की ड्यूटी वो नहीं कि 24 आवर्स वो यहाँ काम करे। 24 आवर्स के लिए हमारे पास 4-5 डॉक्टर हैं। इन जनरल 8 घंटे एक डॉक्टर की ड्यूटी। मेडिकल ऑफिसर जो है उसको 8 घंटे के लिए डिप्लॉय किया जाता है, ना कि 24 आवर्स के लिए किया जाता है, ना कि 12 घंटे के लिए किया जाता है। इसीलिए ये मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कि मेडिकल ये जो PHC खवास है इसके लिए स्टाफ की बड़ी जरूरत है। जहाँ स्टाफ नहीं है, जहाँ तक मसला डॉक्टर का है, डॉक्टर अकल जो है वो 20 साल से जहाँ काम कर रहा है, 20 साल से, और उन्होंने जहाँ ही अपना घर बना के रखा है। वो अपने घर भी नहीं जाते, वो अपने माँ बाप को बैठे, उनके बच्चे दिल्ली में उनको देखने के लिए भी नहीं जाते हैं वो। लेकिन अगर एक आदमी को पर्सनली तौर पर बदनाम किया है तो हम उसको अवाम की तरफ से मैं ये कहूँगा कि उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्टाफ के लिए BMO साहब जहाँ मौका पर हैं कि कितने डॉक्टर हैं वो मुझे कोई पता नहीं। मुझे तो एक डॉक्टर मिला है जहाँ जब भी हम आए, रात को आए, दिन को आए, तो इसीलिए अगर कोई डॉक्टर हैं तो उनको जहाँ प्रोवाइड किया जाए तो उनके मुताबिक यहाँ का रोस्टर बनाया जाए और ये कंप्लेंटें जो है ये खत्म हो जाए। लेकिन जो पब्लिक का इन जनरल डिमांड है कि स्टाफ नहीं मिल रहा रात को, तो वो स्टाफ है ही नहीं यहाँ। एक डॉक्टर को अतुल को थोड़ा 24 आवर्स के लिए यहाँ काम करना है। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि अगर 24 आवर्स के लिए डॉक्टर को खड़ा करना है तो वो हमें बता दीजिए कि डॉक्टर अतुल ही 24 आवर्स काम करेगा। तो ये हमारे लिए एक नई बात है। तो इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जहाँ स्टाफ भेज दीजिए। मेडिकल ऑफिसर चाहिए, 3-4 ऑफिसर होने चाहिए जहाँ पर, वो है ही कोई नहीं। मेडिकल लेडी डॉक्टर है वो है ही नहीं। अगर नारला कोट चौवाल से ये तहसील का हेडक्वार्टर है जी, तो अगर कोट चौवाल से कोई लोग आते हैं यहाँ, अगर उनको कोई काम नहीं मिलता है, कोई हौसला नहीं मिलता है, तो वो तो कंप्लेंट करेंगे। तो इसीलिए मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जहाँ लेडी डॉक्टर का होना बड़ा जरूरी है, 4-5 डॉक्टर होने चाहिए, ताकि नर्सेज होनी चाहिए, ताकि स्मूथली काम हो। खासकर डिलीवरी के मामले में तो सबसे जहाँ बर्निंग प्रॉब्लम है। कई बार हमको जहाँ अब तो गाड़ियाँ हैं, लेकिन इन द पास्ट हमने जहाँ से इनको लोगों को बेड पर उठा के कोट रंगा या काला कोट या मोला तक भेजा। तो इन शॉर्ट आज की जो कंप्लेंट है ये जेन्युइन है, लेकिन किसी पर्सनल आदमी के खिलाफ जो है अगर कोई कर रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थैंक्स। जय हिंद। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं हूं दिनेश सिंह ठाकुर। अभी मैं जो खड़ा हूं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खवास के सामने, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के सामने। यहां से एक वीडियो वायरल होता है, जिस वीडियो में एक परिवार है गुहार लगाता है कि यहाँ कोई नहीं है। उस परिवार के कहने पे आज जो है इंक्वायरी इनिशिएट करी गई है, जिस इंक्वायरी में BMO कालाकोट, नायब तहसीलदार खवास और कुछ दीगर जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको बुलाया गया है। अभी वो शख्स मेरे साथ हैं जिन्होंने ये कहा था कि यहाँ डॉक्टर नहीं। इनसे बात करेंगे, क्या बात किया था। दसो जी क्या कहा सर? जिस टाइम मेरी बीवी बीमार हुई थी 108 पे मैं कॉल की थी। ठीक है, मतलब 108 पे कॉल की, उन्होंने सुनाई थी 108 की गई थी 63। फिर जीते जो डॉक्टर साहब ने एक बंदे रखे तो उन्होंने सुनाई कि 108 रुपये लगे 200।
ते तुमने 108 हम भेज सको ये 108 पर तुमने जो कॉल की है बात हमने 108 नंबर पर की ना नू इस तरह किसी बंदा ना की ना इसरा लोकल बंदा ने की सर 108 पर नहीं की ना उसने 108 पर की तब क्यों क्या कर 108 ना उसने सुनाई ये 108 पर जिसने कॉल की ना बेला कि 108 63 की वो 63 गई भी नहीं थी मुड़ क्यों किसने के वो ये जो डॉक्टर साहब ने ये बंदे रखे हुए थे उन तुमने 108 पर कॉल नहीं की तुमने की एक बंदा के नंबर पर कॉल जो 108 चलावे है ना ना 108 जो चलावे वो नहीं जो ये दवाई बेचा करे ना जो डॉक्टर साहब ने आगे रखे वो दवाई बेचे ना अच्छा उस गया ठीक है उस पर मैं कॉल की वो स्नान लगो कि 108 में तुम्हें मिलेगी रुपये लगे 200 मैं के साथ 200 को मतलब नहीं रुपये के हम 400 तो हम किसे टांगना एक बंदा की जान बचा सके मेहरबानी फिर भेजी उन्होंने फिर 108 पर ये 108 108 ठीक 108 ना मैं रुपये 200 दिए इस जगह भी चाहे इस जगह आयो ये तान गया डॉक्टर साहब वो कॉल की कितना बजे की बात है या लगभग 11:30 10-11 की गल है क्यों हमने इस जगह थी 1 बजे मुड़ के क्यों पर के डॉक्टर ने नहीं कॉल की हुई डॉक्टर का मकान सेहत जो पार्ली साइड 1 मंजिल है उसमें मैं कॉल की ना उसको डॉक्टर साहब ने सुना कि डॉक्टर साहब ये पेशेंट बहुत मजबूर है मेहरबानी सर तुम कहते आमेंगे डॉक्टर साहब ते गल नहीं थी निकली इसलिए मुंडी ला के मुझे जो सुना के बाद भी चाह जाऊँ अच्छा मुड़ गया वापसी ये तय अद गुजर गया अद्धो घंटो गुजरियो उस बीच मैं यह सुनाई कि डॉक्टर साहब अच्छे नहीं आए पर कि डॉक्टर साहब दोबारा इस सामने पकड़ के खड़ा है मुड़ के उस नींद हाल मीना ने इस चीज को पता ये नशा का तब मुश्किल जिन मैं इतनी कोशिश नहीं की ऐसे तो ले आयो तब पकड़ के ले आया ते मीना ऐसे कोई मुश्किल नहीं झूठ लग गई मैं क्यों नींद में फिर आयो डॉक्टर आयो डॉक्टर और तकरीबन 12 बजे की गल है 12 बजे का आयो डॉक्टर आन गया इस जगह पीछे थोड़ी चेक करेंगे मुड़ गया ये सामने पकड़ के जी एक और छासी बहुत कुड़ी वाली पर जो है नहीं जेडी कुड़ी बीमार जेड़ी कुड़ी ना वो खाली मुंह की बाई थे नहीं वो कुड़ी पर जो थोड़ी है कुड़ी पर जाएगा बस खा के ना दे लो कि अभी ठीक करता हूँ क्यों घर से निकल नहीं सके सर आस्ते आस्ते निकले थी मुड़ गए जिस टाइम ना एक बंदे ने इस तरह बहुत ही पकड़ के मनते उसने उन्होंने अपनी जान छुपाई एक डॉक्टर साहब को चांट भी लगी है सर जिन्हें चाची मारी जिसने बहुत पकड़ के थ्रू गया उसने एक चांट भी मारी जो अपने आप संभाल नहीं सके तो थ्रू भी फिर लास्ट टाइम में हमने क्यों इसके बाद से अले मसला नहीं तो फिर तू इस जगह में आने को जो पीछे नहीं इस जगह भी पानी तो सकता तब मैंने एक शॉट कर दूंगा उस जगह में सुनो तुम डॉक्टर चेक नहीं कर सके नीचे कर सकते रेफर हो गया था फिर तू गड्डी लब की तमना मुझे जाना 108 का फिर काट फिर महाराज जी साहब बहुत अच्छा था फिर तुमने कॉल की किसने पर 108 नंबर पर तुमने गड्डी लब गई तो तुम गया कि तू मोगला गया जेड़ा वो तो नहीं गल की उन्होंने ना अस्पताल वाला उन्होंने रेफर कर दिया मोगला काला कोट काला कोट क्यों कर गया रेफर तो उन्होंने ये सुनाई जेड़ा हमारे नाल ड्राइवर था ना एम्बुलेंस को वो मतलब वीडियो देखा कर उसने पता भाई वीडियो जेडी थाने पर कुछ जेड़ी जो भी चढ़ी थी उन्होंने ये सुनाई वो जो हमने सुना लगो फिर तुमने जेड़ा हमने पैसा दिया तुमने गलत कर दिया वो वीडियो वाला तुमने सुना दे उन्होंने तो हमने पैसा वापसी भी कर दिया वो 200 रुपया वापस कर दिया पहला लिया हाँ मैं मोगले हमने वापसी कर दिया क्यों छूट नहीं मार देते वो जो वापसी कर दिया मुड़ गए उन्होंने रेफर किया काला कोट जो मसला हो के उन डॉक्टर ने माना बहुत अच्छे से काला कोट ड्राइवरी होगी बहुत सही होगी उन्होंने मतलब जब एक हमारे को मुड़ गया इधर एम्बुलेंस थी बहुत ये जो एम्बुलेंस है उसमें एक पेशेंट सारो कहना वो कुल मिला के ये है कि डॉक्टर ने उस दिन चेक नहीं किया और डॉक्टर नशा मत हो सर नशा मत था और जिस समय हाथ प्लास्टिक करे ना उस समय थोड़ी गलत बिल्कुल क्या नाम क्या था मेरा नाम मोहम्मद जमील ये एक पक्ष था जिनके साथ ये वारदात हुई और उस दिन रात को इन्होंने वीडियो जो है वो वीडियो एक वायरल हुआ किसी स्थानीय निवासी ने जो है वीडियो अपलोड किया था। अब हम दूसरों के साथ भी बात करेंगे और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, बीएमओ कालाकोट से भी बात करेंगे और नायब तहसीलदार खवास से भी बात करेंगे कि क्या बात हुई और कैसा रहा।
ये नाम था मेरा नाम की आया था नहर के लिए सर मैं सर आई कुछ ऐसे आज के कोई मसला कोई डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई कंप्लेंट ये सख्त जड़ा आख रहा है कि डॉक्टर साहब सर मेरे बच्चे भी एक्चुअली 7 बच्चे 7 से डॉक्टर के आते हैं डिलीवरी इन्हें करा दी मेरे बच्चे सब हॉस्पिटल के रिकॉर्ड है मगर आज तक ऐसे कोई नशे हाल डॉक्टर साहब और जेडे के नशा की तरह से सर आज 1 बजे भी आए 2 बजे भी आए 4 बजे भी आए अस्पताल ही लगा क्या नाम था सर? मेरा नाम ये एक शख्स है जो बता रहे हैं कि हम मेरे बच्चे 7 बच्चों की डिलीवरी यहाँ हो रखी है आज तक सब नशे में और लोगों से बात करेंगे क्या आया सर? आजाद जंग इकबास हाँ अस्पताल में जगह कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा 1 बजे आए पेशेंट आ रहे हाँ ठीक आए थे वो है लकी साहब क्योंकि बंदे आए थे उसी जगाइया उसी की लकी की अरे जी असि डिलीवरी का कैसे थी कोई डॉक्टर नहीं है ये तो गल सारी बच्चे तुस की आए हो सर अस इसे गल आए असि ये गल चाहते हैं कि अस बिल्कुल दूर दराज बिल्कुल कोई 3 किलोमीटर से चले आने रोड नहीं लगता अस बिल्कुल इसमें घास है बड़ा सब कुछ है दूर है लेकिन इतनी कोई बिल्कुल कोई मशीन आ रही हो 10 साल हो गए 20 साल हो गए लोगों ने खास हॉस्पिटल बिल्डिंग देखो कितनी बड़ी है इस तरह असि इस फोटो खींच के रखना इस विच बिल्कुल सारियां मशीनरियां जड़ियां ये चलना चाहिए यानी असि बहुत मुश्किल ही है इस गला साढ़े बिल्कुल कम से कम 15 किलोमीटर चल गए साढ़े बंदे और भी है करना थोड़ी पता लगा क्या हॉस्पिटल को बीएमओ आया था ऐसे बीएमओ पानी को गेट हैं इधर है ना उनको साड़ी सुननी इतनी टीम चल मशीन चलनियां सारियां एसीजी वाली मशीन है इतने एक्सरे वाली मशीन है बाकी सारियां वो तो सरकार आगे के सरकार अगे अपील कर रहे हैं कि जड़ियां मशीन नहीं थे खुआ सकी कुछ सोचो ने गरीब आवाम भरी आगे मना नहीं मना अच्छी बिल्कुल बहुत अफसोस करने के ये साढ़े कहीं नहीं होना चाहिए जहाँ से किसी कुछ और था जहाँ से फिर चुपके बैठा जिधर मर्जी फेंकी लो क्या करनी थी डॉक्टर कोई नहीं मेरा नाम अर्शपाल सिंह बिल्कुल आयो कि मशीना जड़ियां काम नहीं कर चलनी चाहिए मशीना नहीं काला कोट गया मशीना जमान 5 साल दी मशीना जमान ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਣ ਕਿ अतल डॉक्टर है ਅਤਲ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕੋ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅਤਲ ਡਾਕਟਰ डॉक्टर क्या कर सकता है एक डॉक्टर क्या करेगा पेशेंट दी और बांध के वो डॉक्टर नहीं हुई आ रहा ये दूरदराज के बंदे थे जिन्होंने कहा कि जो मशीनरी है वो काम नहीं करती और यहाँ एक ही डॉक्टर है जो सर सरकार से हमारी अपील है कि यहाँ पे कुछ डॉक्टर एक ही है कुछ डॉक्टर एक ही है कुछ ना कुछ यहाँ पे जो चलता है ना तो एक ही डॉक्टर है ना पूरी टीम ही है एक ही डॉक्टर है कोई डॉक्टर नहीं भेजा इधर एक डॉक्टर क्या कर रहे बेचारा वो रात को काम करेगा दिन को काम करेगा वही थक जाता है बेचारा भाई अतल शर्मा एक ही है डॉक्टर ये टीम जो बनी थी क्वास जो टीम कंस्टिट्यूट हुई थी कि ये इंसिडेंट क्या हुआ उसके जो अभी देख रहे हैं नायब तहसीलदार क्वास के जो हमारे साथ जुड़े इनसे हम बात करेंगे सर क्या वाकई और क्या आपने क्या था 2 दिन पहले की बात है कि रात को मुझे कॉल आता है 12:30 बजे के पेशेंट यहाँ पे CHC में कि यहाँ पे एक पेशेंट पड़ा हुआ है और उसको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। हाँ जी साथी यहाँ पे 12:30 बजे तो उस सिलसिले में मैं कोई 12:50 पे यहाँ पे पहुँचता हूँ तो मेरे पहुँचने से पहले ही उनको एम्बुलेंस के चार्ज से ये यहाँ से शिफ्ट होने लगे रेफर हो गए थे और 10 मिनट पहले वो गाड़ी निकल गई तो उसी के बेसिस पे आज दोनों साथ यहाँ आए इंक्वायरी करने के लिए ओपन इंक्वायरी रखी हुई थी तो बेसिकली इस इंक्वायरी से चलो यहाँ आने का उनका एक बड़ा फ़ायदा हो गया हमें कि हमें एक और डॉक्टर भी तीसरा डॉक्टर भी मिल गया और दूसरी बड़ी चीज़ जो कि एक डॉक्टर्स का रोस्टर जो उन्होंने बना दिया कि उसमें 8-8 घंटे 3 डॉक्टर्स काम करेंगे ताकि ये 24/7 ये हमारी जो है हॉस्पिटल चलता रहे ताकि यहाँ का बड़ा दूर दराज इलाका है जैसे आप खुद ही जानते हैं बड़ा दूर दराज इलाका कोट चिरवाल से लोग उद्दन से नारला से बम्बई से मेन सेंटर यहाँ बनता है यहाँ पहुँचते लोगों को ये है कि किसी चीज़ की दिक्कत ना हो इसलिए बीएमओ साहब ने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव किया कि अब इनका रोस्टर बना दिया और ये डॉक्टर्स हमें यहाँ 24/7 अवेलेबल। कुछ कहना चाहिए लोगों से जो परेशान हैं या जो डॉक्टर के पक्ष में है या जो विक्टिम के पक्ष में कुछ मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ 24/7 अवेलेबल कोई भी परेशानी होती है मेरा फ़ोन नंबर सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है आप मुझे कॉल करें मैं आपको रात 1 बजे 2 बजे हर टाइम और मैं पहुँचूँगा आपके साथ
वो ये है कि अगर डॉक्टर्स लोगों इस विक्टिम का यही कहना है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, बट मैं ये भी एक चीज़ कहता हूँ कि मुझे भी 3-4 बार यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है एज अ पर्सन, एज अ मतलब सिटीजन, तो मुझे डॉक्टर अकल ही नहीं है। अगर अब ये है कि विक्टिम टू विक्टिम, पेशेंट टू पेशेंट वेरी चीज़ें करती जाती हैं ना, उनके साथ उस दिन क्या इंसिडेंट हुआ, मगर मैं जब पहुँचा तब उससे मेरे से पहले ये जा चुके थे और मेरी भी आज ही उनसे ये मुलाकात आज ही हुई। जी, आप समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे नायब तहसीलदार हमारे साथ, जो खवास के नायब तहसीलदार हैं। उन्होंने बताया कि क्या वाक़ा हुआ और ये खुद यहाँ पहुँचे थे। अब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी इनिशिएट हो चुकी है, इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी के लिए नायब तहसीलदार और BMO कालाकोट हैं जो वो पहुँच चुके हैं। अब आगे क्या होता है उसे देखने के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सिंह है। क्यों आए थे आप यहाँ? मैं वैसे खास मुझे कोई काम था, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल की भी मैंने आज से 2 दिन पहले एक वीडियो देखी जो लक्की के द्वारा बनाई गई थी। उसमें अगर हम कहें तो लक्की का भी वहाँ कोई दोष नहीं है और लक्की ने भी पर्टिकुलरली किसी डॉक्टर का नाम नहीं लिया उसमें, लेकिन उस पर उसका राइट था। और जो पेशेंट हमने यहाँ देखा आकर उसका सब लोगों ने यहाँ बैठ के उस चीज़ पे शांति की और BMO साहब भी आए थे और उनको डॉक्टर अतुल साहब ने लगभग 11:30 बजे के बीच में रेफ़र कर दिया। जब रेफ़र कर दिया उन्होंने अपनी हालत बताई कि मुझे उस दिन रक्षाबंधन थी, मैं वैसे छुट्टी पे था और मैं शाम को 8 बजे वापस भी आ गया और मैं थका हुआ था। मैं रेफ़र करके मैं अपने रूम में रेस्ट के लिए चला गया। वो सब कुछ हमने इंक्वायरी करने के बाद यहाँ पे आज हमारे को ये लगा कि BMO के साथ हमने एक ही बात रखी कि हमारे को ख्वास जो PSC है इसके अंदर हमारे को स्टाफ चाहिए। पीछे क्या हुआ था, वो कैसे गलती हुई, गलती हर इंसान करता है, लेकिन उस गलती का पछतावा अगर डॉक्टर अतुल से हुई है या किसी दूसरे डॉक्टर से हुई है तो वो उनको खुद उनका महकमा पूछने के लिए है, लेकिन हमने उनके आगे बात रखी और आज BMO साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम 3 डॉक्टर यहाँ पे बैठाए हैं और 8-8 घंटे डॉक्टर ड्यूटी करेंगे और आपको कभी भी ख्वास की PSC खाली नहीं मिलेगी और हम BMO साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। और एक चीज़ में जो चीज़ मेरे दिल में वो मैं कह दूँगा, क्योंकि हम कोई यहाँ पे मेरी 45 साल एज हो गई है, लेकिन 20 साल से हम डॉक्टर अतुल को देख रहे हैं और डॉक्टर अतुल एक ऐसा इंसान है कि आप यहाँ हमारे ब्लॉक ख्वास की 15 पंचायतों में किसी भी गाँव के एक बच्चे को पूछोगे तो वो डॉक्टर अतुल का नाम जानता है। क्यों जानता है वो चीज़ आप खुद उस पर गौर फिक्र करना कि वो क्यों इस चीज़ का नाम जानता है। और डॉक्टर अतुल जितना टाइम यहाँ शायद कोई डॉक्टर किसी को दे पाए ना दे पाए, लेकिन गलती हर इंसान से होती है। लेकिन हमारे को आज भी पूरी इंक्वायरी करने के बाद भी हमारे को डॉक्टर अतुल की कोई गलती उसमें नहीं दिखी। तो इसलिए ये लोग सभी इकट्ठे हुए, इन लोगों ने BMO साहब के आगे ये बात रखी कि डॉक्टर अतुल होने का अच्छा व्यवहार था और उनको लगा जो पेशेंट उस दिन रात को आया, पेशेंट के साथ जब आप हॉस्पिटल के अंदर गए हो? मैं अभी अंदर हॉस्पिटल के अंदर नहीं, हम जब बैठे करोड़ों की मशीनें हैं वो, हाँ उस पे भी हमने BMO साहब से बात की। BMO साहब से बात की कि अगर आपने यहाँ पे एक्सरे मशीन दी है तो वो किस लिए दी है, उसको यहाँ पे इंस्टॉल किया जाए। यहाँ पे हमारे लोगों का अगर कोई मान लो या कोई छोटी मोटी किसी को चोट लग जाती है, किसी की बाजू टूट जाती है, उसको एक बाजू लेकर रजौरी या कालाकोट या सुंदरबनी जाना पड़ता एक्सरे करने के लिए। जब हमारे पे मशीन अवेलेबल है तो उसको इंस्टॉल किया जाए। तो उसमें भी BMO साहब ने हमारे साथ वादा किया है कि मैं कम से कम 15 दिन के अंदर इस मशीन को यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। तो इस पे मैं सबसे ज़्यादा आपको यही बोलूँगा कि हम लोग यहाँ मिलजुल के चलेंगे, डॉक्टरों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा सबसे पहले कोऑपरेट होगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट कराना आता है। शुक्रिया। ये थे सुनील सिंह जी। अभी और भी लोगों से बात करेंगे आप। BMO कालाकोट है जो यहाँ ख्वास आयुष्मान मंदिर जो हम कहें इसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ख्वास, उसमें पहुंचे, इनसे बात करेंगे। BMO साहब बताएं आप क्यों आप आज का दौरा क्यों हुआ है? वीडियो जो वायरल हुई थी उसी सिलसिले में आया था। तो जो फैक्ट्री पोजीशन थी वो मैंने क्लियर कर दी थी, भाई इंसिडेंट हुआ कैसे है। उसी सिलसिले में पब्लिक से मिला हूं, डिस्कस से मिला हूं, तो देखा है कि भाई एक्चुअली हुआ क्या था, वो कैसे आई थी, वो यहाँ से कितने रेफर किए 108 तक क्या मार्केट है, पूरा मैंने सब कुछ डिस्कस किया जी, वो रिव्यू में भी है। तो तो क्या उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया जो आपने यहाँ पे देखा? वो भी आपको बता नहीं सकता जी, उस पे आप कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल कार्रवाई होगी जी, जो ट्रुथ है भी सामने आएगा उसको तो क्या बता।
तो ये बीएमओ साहब यहाँ आप सुना को डॉक्टर साहब भी लेके आए आज आप? मैं देखे नहीं आया। आए तो आपके साथ हैं? नहीं, मेरे साथ नहीं आया। अब आपके आने पे आए हैं तो साथ ही हुआ ना। यहाँ पे हाँ जी, क्योंकि हमारे पास 3 डॉक्टर यहाँ पे हो गए। हाँ जी, डॉक्टर जानिए है वो ये यहाँ पर आए थे। तो इनकी जो है उसको मार दिया गया। जी। अभी आए तो ये तो थोड़ा सा जो लोगों में थोड़ा सा कुछ लोग जो 2-4 लोग जैसे वो बोल रहे हैं कि हम ये हॉस्पिटल का ठीक नहीं था, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? इसी सिलसिले में आया था कि स्टाफ की कमी था। हाँ जी, स्टाफ आपके पास है नहीं, इसको मैनेज करना मुश्किल है। पहले एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक वीडियो करी थी जिसमें आप जेन सेट की बात हुई थी, तो आपकी आने से रोशनी होगी। 4-5 दिन पहले आपने वो करवा दिया, आपने इंस्टॉल करवा दिया। आप मुझे एक बात बताएं कि आप ये जो मशीनरी और बड़ी अल्ट्रासाउंड वगैरह जाएगी, कब तक हम उम्मीद रखें? देखिए अभी तो एक जो आपका जेन सेट की पैकिंग तो काफी स्टार्ट हो गई है। बाकी रही अपना अल्ट्रासाउंड की वो नेचुरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किया होगी। ये नहीं कि आप कहेंगे हाँ हो जाएगी, टाइम लगता है, लेकिन ये आपको अगर ये इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ आपको किसी जो हायर कर सकते हैं हम कहीं बाहर से प्राइवेट जैसे आप किसी हॉस्पिटल के किसी हिसाब से बता, अगर यहाँ पे पोस्टें ना हो जाती, लोग ना लगे, तो फिर किसी तरह से चला देंगे आप उसको? तो हम यहीं से स्टाफ उसी में से हाँ काम करने चाहिए। वहाँ पब्लिक को सर्विस जो है वो मिले। तो अभी 3 डॉक्टर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो 108 का जो था एम्बुलेंस का 108 का उसका मैंने दिया, उस 108 भी आपके पास है, आपके पास 2 गाड़ी है। मैंने एक जब उससे विक्टिम से बात करी, जो अपने आप को विक्टिम बताता है, उसने कहा कि 108 से जब मैंने कॉल करी तो मैंने उसको पूछा तो उसने एक्चुअल में 108 पे कॉल नहीं करी थी, 108 के ड्राइवर को डायरेक्ट कॉल कर रहा था। ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है ना, आप एक बिना उसमें थोड़ा सा ये लोगों को दिखा दें ताकि अगली बार वो ऐसी गलती ना करें? 108 जो सर्विसेज है, आप सीधा 108 डायल करेंगे। हाँ जी, आप जहाँ भी पहुंचे आपको गाड़ी मिल जाएगी। अगर यहाँ पर गाड़ी नहीं है तो ऑर्गेनिक जो है हमारा एरिया, वहाँ से आपको गाड़ी आ जाएगी। मतलब कुल मिला के किसी पर्सन का नंबर नहीं मिलाना, हमने सीधा 108 पे ही कॉल करनी है। 108 पे आपने साथ कोई भी कॉल कर सकता है। 108 कोई भी, ये नहीं कह रहा, कोई भी सिविल या कोई भी पब्लिक वाला उस पर कॉल कर सकता है, आपको गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाएगी। और ये आपको अगर आपको भी कहीं भी आपको गाड़ी चाहिए, आप डायरेक्ट 108 पर कॉल करें, आपको गाड़ी मिल जाएगी। अगर वहाँ स्टेशन में गाड़ी नहीं है तो नेक्स्ट वहाँ से आपकी गाड़ी आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।